हेलो एनिमी फैंस, समर 2024 चल रहा है जो कुछ मस्ट वॉच सीरीज, एक्साइटिंग सीक्वल्स और नए फेवरेट्स से भरा हुआ है। आज हम उन अमेजिंग शोज के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर जोड़ना चाहिए। तो अपने स्नैक्स लेकर आराम से बैठ जाओ और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। なんなんだこれ。俺頑張る。 सबसे पहले हमारे पास सुइसाइड स्क्वाड आइसेकाई है। अमेंडा वॉलर डीसी के सबसे इंटरेस्टिंग विलेंस हार्ली क्विन, डेडशॉट, पीसमेकर, क्लेफेस और किंग शार्क के एक ग्रुप को तलवारों और जादू की दुनिया में भेजती है। उनके गले में बम फटने से सिर्फ 72 घंटे पहले उन्हें जिंदा रहने के लिए क्वीन अल्दोरा के दुश्मनों को हराना होगा। यह डीसी केओस और आइसेकाई एडवेंचर्स का एक शानदार मिक्स है। आलिया sometimes hides her feelings in Russian एक खूबसूरत हाफ रशियन हाफ जापानीज गर्ल अलीसा और उसके क्लासमेट मसाचिका की कहानी को फॉलो करती है। अलीसा अक्सर रशियन में ही अपने दिल की बात करती है, जो यह नहीं जानती कि मसाचिका हर वर्ड को समझ सकता है। उनकी प्यारी नोकझोंक एक स्वीट रोमांटिक जर्नी में बदल जाती है। ये रोमांस के फैंस के लिए एक अट्रैक्टिव सीरीज है। 私は鹿と人のハイブリッド。 माई डियर फ्रेंड नोकोटन में एक परफेक्ट स्टूडेंट टोराको के एक डेलिंक्वेंट के रूप में सीक्रेट पास्ट को नोकोटन नाम की एक ट्रांसफर स्टूडेंट जान जाती है। यह यूनिक और केओस से भरी सीरीज आपको जरूर एंटरटेन करेगी, क्योंकि टोराको अपने अजीब नए दोस्त के साथ अपनी नई रियलिटी को आगे बढ़ाती है। この辺で終わりにしてもう帰ろう。 शोशिमिन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी कोबातो और ओसाने को फॉलो करती है, जहां वे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स जो उनकी शांति को भंग करते हैं, उनके बावजूद एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। यह फ्रेंडशिप, मिस्ट्री और नॉर्मलसी की एक स्टोरी है। अब सीक्वल्स के बारे में बात करते हैं। ルビー、アクア、愛してる。 ओशिनोको सीजन 2 के लिए तैयार हो जाइए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डार्क साइड में गहराई में जाने के साथ ही आक्वा के बदला लेने की तलाश जारी है। इस बीच रूबी का टारगेट अपनी लेट मदर की तरह एक आइडल बनना है। इस हाईली एंटिसिपेटेड सीक्वल में हमें सस्पेंस, ड्रामा और रिवेंज देखने को मिलेगा। 100年クエスト फेरी टेल 100 Years Quest और भी ज्यादा एक्शन और एडवेंचर के साथ वापस आ गया है। नात्सु और उसके दोस्त 5 ड्रैगन गॉड्स को सील करने के मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में नए चैलेंजेस और डार्क गिल्ड्स का सामना करते हैं। फेरी टेल के फैंस के लिए यह एक मस्ट वॉच सीरीज है। 答えは僕が見つける。 टावर ऑफ गॉड रिटर्न ऑफ द प्रिंस में जा वांगनन की जर्नी जारी है, क्योंकि वह मिस्टीरियस वायोल के साथ मिलकर काम करता है। इस नए सीजन में हमें और भी ट्विस्ट्स, टर्न्स और इंटेंस बैटल्स की उम्मीद है। आप हमारे YouTube चैनल पर इन सभी एनिमे सीक्वल्स के रिकैप्स देख सकते हैं। 東京が消失？ शाई सीजन 2 में हमारी हीरो जापान लौटती है और नए साथियों और दुश्मनों से मिलती है। टोक्यो के एक ब्लैक बॉल में लपेटे जाने के साथ शाई और उसकी टीम को सिटी को बचाना होगा। इसमें और भी हीरोइक और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स आने वाले हैं। इनके अलावा नी आर, ऑटोमाटा वर 1, वन अकोर 2, द कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडेसेस सीजन 2, आवर लास्ट क्रूसेड और द राइज ऑफ अ न्यू वर्ल्ड सीजन 2 और सेनगोकू यूको सेकंड सीजन भी है। もうちょっとでカレンちゃんの胸をわしづかみにするところだったよ。 मैकीने Too Many Losing Heroines एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें हम एना के रिजेक्शन को देखने के बाद एक बैकग्राउंड कैरेक्टर काजुहिको को कई लूजर हेरोइन्स के साथ इन्वॉल्व हुए देखेंगे। यह सीरीज ह्यूमर और हार्ट से भरी हुई है। 絵が上手な先輩にやってほしいな。 प्सूडो हारेम में एजी की कहानी है, जो पॉपुलैरिटी का सपना देखता है, और रिन जो अपनी एक्टिंग स्किल्स को यूज करके स्वीट गर्ल्स का हैरम बनाती है। ये एक मजेदार कॉमेडी है जिसमें एक्टिंग और रियलिटी के बीच का डिफरेंस कम हो जाता है। アトリと言います。 आत्री माई डियर मोमेंट्स एक खूबसूरत कहानी है जो फ्यूचर में सेट की गई है, जहां सिविलाइजेशन का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे है।
नात्सुकी को एक रोबोट गर्ल आत्री मिलती है जो अपने मास्टर के आखिरी ऑर्डर को पूरा करना चाहती है और साथ में वे एक दिल को छू लेने वाली जर्नी पर निकल जाते हैं। その場で叫んじゃいましたね。私がママになっ वीट्यूबर लेजेंड यूकी के बारे में है, जो एक वीट्यूबर है जो अपने जोक्स के ब्रॉडकास्ट होने के बाद गलती से वायरल हो जाती है। अपने नए राउडी कैरेक्टर को अपनाते हुए वह फेमस हो जाती है। यह वीट्यूबर की दुनिया पर एक मजेदार सीरीज है जिसमें ढेर सारी हंसी है। अब चीजों को और भी मजेदार बनाने के लिए आइए कुछ एक्शन एनिमे के बारे में बात करते हैं। 噂通りの逃げ上手でございますな。 द इलूसिव सैमुराई यंग टोकियुकी को फॉलो करती है क्योंकि वह उसे मारने की कोशिश करने वालों से बचता है और कामाकुरा शोगुनेट को रिस्टोर करने के लिए लोगों को रिक्रूट करता है। जापान के नानबोकुचू पीरियड के दौरान सेट की गई यह सीरीज रिडेम्पशन और सर्वाइवल की कहानी है। また死に損ねたようだね。 नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड में एक ऑथर ओसामू दाजाई हैं जो बस मरने के लिए सही जगह ढूंढना चाहता है, लेकिन एडवेंचर्स से भरी इस दुनिया में चीजें ठीक होती रहती हैं। यह एक यूनिक आइसेकाई कॉमेडी है। お願い、この薬を外して。 Why does nobody remember me in this world? में काई खुद को एक फिर से लिखी गई दुनिया में खोया हुआ पाता है, जहां रिने की मदद से वह हीरो स्किल्स को विरासत में लेता है और पावरफुल एनिमीज को चैलेंज देता है। यह फेट और हीरोइज्म की एक एंटरटेनिंग स्टोरी है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन हमें आइक की कहानी बताता है, जो डीमन लॉर्ड की आर्मी में एक पावरफुल मैजिशियन के रूप में सेवा करते हुए अपनी पहचान छुपाता है। मॉडर्न नॉलेज उसे इस एक्साइटिंग फैंटेसी सीरीज में अपने सीक्रेट को बनाए रखने में मदद करती है। कुछ और एक्शन फैंटेसी एनिमे विस्टोरिया, वॉन्ड एंड सोर्ड और आई पैरी एवरीथिंग भी है। इस बार बहुत कम रोमांस एनिमे हैं, इसलिए लिस्ट छोटी है। द मैजिकल गर्ल एंड द इविल लिeutenant यूज्ड टू बी आर्च एनिमीज मीरा, एक इविल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, और बायाकुया मेमोरी, एक मैजिकल गर्ल के बीच अनएक्सपेक्टेड रोमांस को एक्सप्लोर करता है। यह सबसे अलग जगहों में शुरू होने वाली एक लव स्टोरी है। 義理の妹という存在はただの他人だ。 डेज विद माई स्टेप सिस्टर युता और उसकी नई सौतेली बहन साकी को फॉलो करती है क्योंकि वे अजनबियों से दोस्तों तक अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। यह हार्ट वार्मिंग सीरीज एक मिक्स फैमिली में कंफर्ट और प्यार को ढूंढने के बारे में है। अब आइए उस जॉनर के बारे में बात करते हैं जिसके लिए शायद यह वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस एकी एनिमे लिस्ट को। コスプレとコスプレイヤーを愛してるから。 2.5 डिमेंशनल सेडक्शन एक हॉट ब्लडेड रोमांटिक कॉमेडी है। ओकुमुरा एक 2D मंगा कैरेक्टर का फैन है जो रिरिसा के लिए एक फोटोग्राफर बन जाता है, एक कॉस्प्लेयर जो उसके फेवरेट कैरेक्टर में जान डाल देती है। यह सीरीज काफी मजेदार और एंटरटेनिंग है। प्लस साइज्ड एल्फ ह्यूमर और एकी एलिमेंट्स को एक यूनिक वे में कंबाइन करती है। हम नाओई कुन को देखते हैं क्योंकि वह जंक फूड पसंद करने वाली एल्फ गर्ल को वेट कम करने और उसे बनाए रखने में मदद करता है। यह एक मजेदार लाइट हार्टेड सीरीज है जिसमें ढेर सारी हंसी और चार्म है। और यहां पर हमारी लिस्ट खत्म होती है। समर 2024 में कई शानदार एनिमे हैं जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चाहे आप एक्शन, रोमांस, कॉमेडी या एक ही के फैन हो, तो यहां हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस सीरीज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।